हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। आखिर होता क्या है हमारा को प्राइम नंबर। देखिए, हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में तो आसानी से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन ये जो है जिसको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना अगर जरूरी इंपॉर्टेंट हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है, उतना ही हमारा सह अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग यही समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, तो एक लाइक करने के साथ साथ एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी क्लासेस को बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमारा सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों कि सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अगर हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से देखें तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनकी गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ना हो, उसे क्या बोलते हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी संख्या का जोड़ा, ठीक है, जिसके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जैसे एक एग्जांपल से समझें, ठीक है, तो देखिए 2 और 3 का एक ऐसा जोड़ा होगा, एक ऐसा युग्म होगा जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी एक कॉमन फैक्टर होगा। बाकी सारा क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका फैक्टर अलग होगा, इसका फैक्टर अलग होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। जैसे उसके बाद अगर हम लोग देखें 3 और 4 को, 3 4 भी उसी तरह है। इसमें भी क्या, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, और 5 और 7 को देखें तो ये भी वही है। ठीक है, उसी तरह बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जिनके बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। ठीक है, और अगर हम लोग ये देखें कि सर 2 और 3 के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे है, थोड़ा आप इस पे एक्सप्लेन करके बता देते तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं जरूर करके बताऊंगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए 2 हो गया और 3 हो गया, यही ना है हमारा, इसी के ना युग्म है, इसी का जोड़ा है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? यानी इस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग लग रहा है, जिन जिन संख्याओं से इसमें भाग लगेगा ना, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इसका गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, यानी फैक्टर कहलाएंगे। समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, देखिए तो इसमें अगर हम लोग 2 में 1 से भाग लगाएं तो 1 से सभी संख्याओं में भाग लग जाता है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से तो ये आंख बंद करके भाग इसमें लग जाएगा, लग गया। फिर अगर हम लोग देखें 2 से 2 में भाग लगेगा तो हाँ सर बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 होता है ना, तो आराम से लग जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग देखें कि 3 से इसमें 2 में भाग लगेगा, तो आप बोलोगे कि कैसी बात कर रहे हैं सर, 3 से 2 में कैसे भाग लग सकता है? 2 तो छोटा है और 3 क्या है हमारा? बड़ा है। तो बड़ा से कभी भी छोटा में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा तो पूर्ण रूप से वो नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका कॉमन फैक्टर, इसका जो फैक्टर निकल के आया, कितना निकल के आया?
तो 2 निकल के आया, पहला 1 है और दूसरा 2 है, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं होने वाला है। अगर अब हम लोग 3 का निकाल कर देखें तो 3 का भी कितना निकल के आएगा, देखिए पहला तो 1 से कट जाएगा ये, और दूसरा अगर 2 से देखें तो 2 से 3 में भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़ा में ये आता ही नहीं है 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाता है, 3 आता ही नहीं है, तो कहां से कटेगा? कटने के लिए क्या, उसके पहाड़ा में आना चाहिए, उससे विभाजित पूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर देखिए हम लोग अगर 3 से कि 3 3 से कट रहा है कि नहीं, तो वो आराम से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 एकम 3 होता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। इसका भी अगर हम लोग गुणनखंड देखें तो कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। इसमें 4 से लगेगा? नहीं लगेगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा 4, तो कहां से लगेगा? इसमें बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें दोनों में कि कॉमन गुणनखंड क्या है, यानी कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ, तो ये जो 1 दिख रहा है दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में मिले, ठीक है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो ये दोनों सेम है? नहीं है, ठीक है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें यहां से ये पता चला कि देखिए 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है। ये दोनों संख्याओं के गुणनखंड में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यह संख्या जो है हमारा सअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सबको आज की क्लास कैसा लगा है यह कमेंट में जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा है कि नहीं लगा है सब बताइएगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो एक लाइक करने के साथ साथ एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी किसी भी क्लासेस को बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।